अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं आई थी थोड़ी ग्रोसरी करने के लिए। मैंने कहा चलें आपको वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं क्या 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 और कैसे ग्रोसरी करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ पानी की बोतलें खाली थी जो मैंने वापस की हैं। ज़्यादा मेरे पास थी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो पानी वगैरह है वो हम जर्मनी से लेकर आते हैं और वो बोतलें वहीं वापस होती हैं, यहाँ पर वो वापस नहीं कर सकते। यहाँ पर है ये फल फ्रूट आ गए। फल फ्रूट में कोशिश मेरी यही होती है कि जो वहीं का जो फ्रूट है, फल है, उसी मुल्क का वहीं का ही ख़रीदा जाए। मतलब यहाँ तर जो है ज़्यादातर आते हैं स्पेन से या दूसरे मुल्कों से। जो फ्रूट वगैरह आएगा या सब्ज़ी आएगी वो मतलब मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी ख़रीदने को। बेहतर है कि जो डेनमार्क की जो प्रोडक्ट्स हैं वही ख़रीदो। वो इतनी प्रोसेस्ड नहीं होती, दूसरे मुल्कों से आएगी, पता नहीं कब से वो वहाँ से चली होंगी कि कैसे उन्होंने उनको केमिकल्स और प्रोसेस उनको किया होगा। तो बेहतर है जो जहाँ की चीज़ है वहीं से वही लो, वही चीज़ बेहतर है। तो मैंने ले लिए जी, माल्टे ले लिए। ऑरेंज जूस सुबह नाश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। केले अच्छे लग रहे थे और वाकई अच्छे केले हैं। आजकल बच्चे बहुत मिल्क शेक बना रहे हैं। मिल्क शेक दिन रात जिसका दिल करता है उठ के मिल्क शेक बनाना शुरू कर देता है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे बाहर दूध की भी नहर चल रही हो ना, तो वो भी शायद कम ही पड़े आजकल। तो ये मामलेड और ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, न्यूटेला वगैरह। यहाँ पर जी आगे काली चिट्टी ब्रेडें देखें कितनी किस्म की ब्रेड है। ब्रेड लेते वक्त सबसे पहले तो उसकी डेट देखनी चाहिए कि कितनी डेट है उसकी। ये ना हो कि आज लेकर जाओ और कल वो ब्रेड की डेट ही ख़त्म हुई हो। तो सबसे पहले तो डेट चेक कर लो। फिर कुछ सैंडविच ब्रेड मुझे चाहिए थी, वो मैंने ली हैं। और आगे जिस वक्त आई हूँ तो लें जी। शाम को आने का नुकसान ये हुआ कि हर चीज़ ही खाली पड़ी हुई है, कख नहीं मुझे मिलना यहाँ पर। तो फ्रेश ब्रेड तो मैं नहीं ले सकी। फिर रेयान ने मुझे बोला था मेरे लिए सुशी लेकर आओ, तो सुशी उसके लिए ली। फिर यहाँ पर आ गई ये कॉफ़ी और चाय पत्ती। और चाय पत्ती ये तो मुझे नहीं चाहिए। ये तो खैर मुझे आज लेनी भी नहीं थी वैसे भी। तो इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। और आगे ये है जी, सॉसेजेस वगैरह हैं। सॉसेजेस मैं यहाँ से ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि सलामी या सॉसेजेस या मीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो हम कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं कि अरबी या तुर्की की जो दुकानें वगैरह हैं वहीं से हम लें। थोड़ा ये बंदे को ज़रा होता है, तसल्ली हो जाती है, हलाल है। हलाल तो यहाँ पर ये मिल जाती हैं, उसके ऊपर आप एक लोगो बना होता है कि ये हलाल है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं वहीं से ही लेती हूँ। तो ये है जी सोने के अंडे हैं। इनकी प्राइस देखें, कुछ दिन पहले इनकी प्राइस कुछ और थी, आज इनकी प्राइस कुछ और है। यहाँ पर भी कीमतें इस तरीके से आसमानों पर गई हैं कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। वैसे बहरहाल कोई नहीं, कोई हाल नहीं है। आगे चलते हैं। ये है जी दही और दूध। दही दही आ गया। दूध दही जिसके ऊपर ऑरेंज का स्टिकर लगा हुआ है, ये इसकी मुझे लगता है डेट ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने उसको कम कीमत करके लगा दिया ताकि इसको तो फ़र्क करें। तो ये प्रोटीन की है, प्रोडक्ट्स हैं। बच्चे मेरे उनको तो दीवाने हैं कि जी हर चीज़ में प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन मिल्क शेक और प्रोटीन ये और प्रोटीन वो, पता नहीं कितनी इन्होंने प्रोटीन लेनी है। बहरहाल अच्छा है। ये जी मक्खन है, मुख्तलिफ़ तरीके का मक्खन और मुख्तलिफ़ तरह का मक्खन। फिर दूध आ गया। यहाँ पर दूध आपको मिल जाएगा लैक्टोस का भी और लैक्टोस फ्री भी मिलेगा। हर तरीके का दूध आपको मिल जाएगा यहाँ पर। लैक्टोस फ्री ज़रा दूध जिन लोगों को स्टमक वगैरह का प्रॉब्लम होता है या वैसे कोई एलर्जी वगैरह हो तो वो लैक्टोस फ्री दूध वो लोग प्रेफर करते हैं। ये आगे जी पिज़्ज़े। भरमार है पिज़्ज़ों की, खाएं पिज़्ज़े खाएं और सेहत बनाएं शायद। और आगे चलते चलते जी ये कुछ और है। मैं हर इस तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ से लेती नहीं हूँ, चीज़ें यहाँ से ख़रीदती नहीं हूँ। थोड़ा मुझे ज़रा होता है कि तसल्ली नहीं होती। हलाल है, जेलेटिन हो उसके अंदर, तो इस तरह की जो भी मीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो मेरी कोशिश होती है कि वो फिर अरबी या तुर्की वगैरह से, जैसे चिकन नॉगेट्स हो गए, इस किस्म की सारी चीज़ें वहीं से लेते हैं। ये फ़िश है। फ़िश काफ़ी तरीके की फ़िश है और ये तो खैर मैं यहाँ से ही लेती हूँ। लेकिन इस फ़िश का वो टेस्ट नहीं जो पाकिस्तान में आपको फ्राइड फ़िश या जो मज़ा आता है जो बाहर से ख़रीद के आप जो खाते हैं, ये वो वाला उस तरह का टेस्ट नहीं है इस फ़िश का। फिंगर फ़िश बहरहाल मैंने ले लिया है जो मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है। फिर ये चिकन नगेट्स आ गए और चिकन की सारी चीज़ें, ये तो मुझे नहीं चाहिए थी, वैसे भी आज नहीं चाहिए और लेकिन मैं यहाँ से लूँगी भी नहीं।
फिर आगे जी ये सब्ज़ियां हैं, उबली हुई सब्ज़ियां, और इसमें हर तरीके की आपको सब्ज़ी उबली हुई फ्रोज़न मिल जाएगी। बस इसको खोलें पैकेट को और अपनी सब्ज़ियों को पकाएं। मटर हैं, मकई मकई है ना, हाँ छलियाँ, क्या मकई होता है शायद, हाँ हाँ मकई होता है। तो जी आगे फ़्राइज़, जो कि फ़्राइज़ बड़े इम्पोर्टेंट है घर के अंदर। बच्चों को मुँह बंद करना हो ना, कुछ ना मिल रहा हो तो माएँ बस फ़्राइज़ बना के दे दो, जान छूट जाएगी। तो ये तो बड़े ज़रूरी हैं, ये मैंने रख लिए हैं। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये कुछ रोल्स वगैरह हैं, कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मार्केट में अगर आप आओ ना तो आपको हर तरह की मिलेगी, इटालियन, मैक्सिकन और टर्किश, हर तरह के, जो हर इलाके की, इंडियन, हर तरह के इलाके की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हर जगह से इन्होंने ला के तो रखी हुई हैं। ये है जी चिकन, ये है ब्रेड, फ्रोज़न ब्रेड। ये ब्रेड अगर आप अपने घर में ओवन में बना के बच्चों को दो तो क्या ही खूबसूरत इसकी खुशबू होती है, पूरे घर में सोए हुए भी उठ के आ जाते हैं कि खाने के लिए कि जी इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लग आ रही है। ये है आगे, ये फ्रोज़न फ्रूट है स्मूदी वगैरह बनाने के लिए। ये अनार है छिला हुआ, लेज़ी लोगों के लिए, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, खुद ही डब्बे को खोलो और खाओ, और या स्मूदी बनाओ उसकी, या योगर्ट वगैरह में डाल के आप इसकी लस्सी बनाओ ना, बड़ी मज़े की लस्सी भी बनती है। फिर आगे आइसक्रीम, आइसक्रीम की तो भरमार है जी, आगे पीछे हर तरफ आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। तो ये आजकल जैसे मौसम है, गर्मियां हैं, तो आइसक्रीम तो आइसक्रीम के बगैर चले जाओ ना तो मेरा छोटा बेटा तो पूछता है मामा कुछ नहीं लेके आए, तो चलें उसके लिए एक डब्बा ले ही लेती हूँ। फिर भी ध्यान रखना होता है, हिसाब से ही खाए। बाकी तो बड़े हो गए हैं, जो छोटे साहब हैं वो अभी छोटे ही हैं। तो ये है जी सारी हर तरफ आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। एक डब्बा ले लिया, वो काफ़ी है। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या कुछ छुपा हुआ है। ये पिज़्ज़े हैं, इनकी प्राइस मुझे लगता है उन्होंने कुछ कम करके लगाई हुई है, तो यहाँ से आप पिज़्ज़े भी ले सकते हैं। मैं हर पिज़्ज़े वगैरह खुद ही घर में बना लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं अपने हिसाब से, जो बच्चों को डालना हो। इस तरफ तो वैसे मुझे नहीं जाना चाहिए, निरा रैंडम हर तरह की चीज़ें ला के इन्होंने फेंक दी हैं। चलते हैं यहाँ से, ये आगे जी तेल की तरफ, ऑयल की तरफ। और ऑयल जब 2 साल पहले इस ऑयल की जो प्राइस थी वो ना 11 या 12 करोड़ थी, इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 26-27 करोड़ हुई है। मतलब 2 साल में ही डबल हो गई है इसकी प्राइस, डबल से भी ज़्यादा। तो जी ये आगे सॉसेस वगैरह, सॉसेस मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास हर तरीके की सॉस पड़ी होती है, और मैं हर तरीके की सॉस अपने पास घर में रखती हूँ। ये फिर आगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में आप हर तरीके का आपको मिल जाएंगे मसाले, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, हर चीज़ यहाँ पर। गरम मसाला तो खैर मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन ये देखेंगे जैसे हल्दी है, सुरख मिर्च वापस रख दो, देख ली है, बड़ी मेहरबानी जी। तो आगे ये है जी काली मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई, ये भी हर तरीके का मसाला जो है वो मिल जाएंगे, स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो आप आएँ सही, अल्लाह करे आएँ और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीदें। तो ये है आगे जी पास्ता, स्पगेटी और शपगेटी और स्पैगेटी, जो भी है पता नहीं क्या है। तो जी पास्ता और स्पगेटी और लज़ानिया वगैरह का सामान ये है सारा पड़ा हुआ। इसमें जो है ये ज़्यादातर, असल में ये जो मार्केट है ये जर्मन मार्केट है, और इनकी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं से ही हैं। तो ये है, मैं ये वाली सॉस, पास्ता सॉस मैं इस्तेमाल नहीं करती, मैं लूँगी तो कोई और ही लूँगी। तो ये है, बहरहाल ये है जी काफ़ी कुछ है पास्ता से रिलेटेड, और सब चीज़ें ही। और इसके बाद आ जाते हैं इधर, ये है फ़िश, आपको हर तरीके की फ़िश डब्बों के अंदर ऑयल में, पानी में आपको मिल जाएगी। और फिर ये है जी उबली हुई सब्ज़ियां फिर से, और इसमें आलू उबले हुए हैं, और भी जो क्या कहते हैं बीन्स हैं, चने हैं उबले हुए, मटर हैं, मशरूम्स उबले हुए, हर चीज़ आपको मिल जाएंगी। मुझे चने चाहिए थे,
फिर ये पानी आ गया। पानी की में अगर आप देखें तो आपको 3 तरह का पानी मिलेगा। एक सादा पानी होगा जो, और फिर 2 तरीके का वो जो स्पार्कलिंग वाटर होता है, जैसे जिसके अंदर थोड़ा सा बबल्स वगैरह होते हैं, वो 2 तरह का, एक स्ट्रॉन्ग और एक ज़रा लाइट स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा, लाइट होगा वो। फिर ये जूसेस आगे आगे जूसेस हर तरफ जूसेस हैं। तो ये जूसेस पड़े हुए हैं। जूसेस के साथ आपको मिल जाएंगे कॉर्नफ्लेक्स भी जी। इसके बाद ये है जी कैंडल्स वगैरह, आगे आगे किचन पेपर और टॉयलेट पेपर। शाम को आओ तो हर चीज़ उल्टी सीधी पड़ी होती है। सुबह बेचारे हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और शाम तक लोग ये हशर कर देते हैं चीज़ों का। फिर आगे जी आपके टॉमी शॉमी का खाना है। कुत्ते बिल्लियाँ या पेट्स वगैरह जो आपने रखे हुए हैं, उनका खाना अगर आपने लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे घर में तो है नहीं, और ना ही मैं चाहती हूँ को रखना। बच्चों को तो बहुत होता है कि हम एक डॉगी रखें, एक कैट रखें, संभाले कौन। तो आगे ये है साफ़ सफाई का सामान है। और ये क्या है जी, ये चलें जिसको तो वापस रखें। फिर आगे नीचे जो है, ये मुझे लगता है जो ड्रेन साफ़ करने के लिए है। तो ड्रेन अगर बंद हो जाए तो इससे आप साफ़ कर सकते हैं। फिर ये टॉयलेट साफ़ कर या नॉर्मल जो क्लीनिंग का सामान है वो है जो आगे पड़ा हुआ। और फिर मुझे जी ये देखें, जैसे ये W5 है एक कंपनी, और साथ उसके है जी न्यू फोर्स। तो W5 इस मार्केट की अपनी ब्रांड है, तो ये ज़रा सस्ती मिलेगी, और जो इसकी गवर्नमेंट साथ पड़ी हुई है वो ज़रा आपको महंगी मिलेगी। फिर ये कपड़े धोने का और उसकी सॉफ्टनेस का है सामान है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वो हैं प्रोडक्ट्स। एरियल है, एरियल यहाँ पर भी है वैसे, और एक्सप्रेस और पता नहीं कौन कौन से हैं। फिर ये जी वीगन का है एक, उन्होंने रैक बनाया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें वीगन होंगी। कोई चीज़ जिसमें एनिमल फैट या एनिमल वगैरह मीट वगैरह नहीं होगा, सारे ये वीगन ही होंगे। लेकिन इन चीज़ों को भी, वीगन की चीज़ों को भी हम इस तरीके से ख़रीद नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये वीगन जो है वो एनिमल की फ़ैट वगैरह से तो फ्री होगा, लेकिन अल्कोहल हो सकती है इसमें। अल्कोहल के डिपार्टमेंट में वैसे मैं आपको नहीं लेकर गई, वहाँ मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो बनाने का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये आगे जी आपकी चीज़ियाँ, ये जो घर से आप जब घर निकलते हैं तो बच्चे बोलते हैं जी चीज़ी लेके आएँ, तो ये सारी चीज़ी है जिसको उन्होंने एक साथ वो रखा हुआ है। वेट मशीन, इसमें से आप लिफाफे में डालें और फिर वेट मशीन के ऊपर रख के उसका वेट करें, और उसमें जो मिलेगी एक स्टिकर निकलेगा, तो उसकी प्राइस आप काउंटर पे पे कर सकते हैं। फिर जी चिप्स वगैरह आगे मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्स हैं। ये मेरे बच्चों की सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है। घर से निकलो तो आइसक्रीम और चिप्स ये लाजमी होनी चाहिए। फिर आगे 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 ये चॉकलेट्स खाने से आपके दांत जो है वो ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल सुनता कौन है, कहने की बात है। तो बहरहाल खाना तो है ही ना चॉकलेट्स। अच्छा, डेनिश जो लोग हैं वो यहाँ पर एक चॉकलेट है ब्राउन, हाँ ये पड़ी हुई है। ये जो है ये बड़े शौक़ से खाते हैं बच्चे, जो डेनिश बच्चे हैं जी। इसके अंदर क्रीम होती है, हर डेनिश बच्चे को ये बड़ी पसंद है। फिर आगे आगे ये जो ड्यूड्रांट और इस किस्म की परफ्यूम्स और ये लेडीज़ का डिपार्टमेंट है। फिर ये जेंट्स के आगे आगे सामान है जो ये लोकल एक समझे एक मार्केट है, उसमें ये सामान पड़ा हुआ है। यहाँ से भी लोग लेते हैं, और वो जो बड़ी जो कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं वहाँ से भी जाके लोग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। ये लें जी आगे हम काउंटर की तरफ। डेनिश में, जर्मन में इसको बोलते हैं खैसे, और खैसे पे आगे अब हम यहाँ पर अपना सामान लुटेंगे, सारा लुट देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद फिर इसकी पेमेंट करेंगे। लेने तो मैं 2-4 चीज़ें आई थी, और लेके देखें कितनी चीज़ें जा रही हैं। इसी तरीके से होता है, एक चीज़ लेने आओ तो कई और याद आ जाती हैं कि ये भी ले लो, अच्छा चलो निकले हो तो ये भी ले लो। और आजकल वैसे भी यहाँ पर बारिशें हो रही हैं, तो घर से निकलना भी एक जो है ना कोई मार्के से कम नहीं है। यूँ ही लगता है जैसे बंदा जहाज़ पे जा रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये सारा सामान अभी हम इधर रखेंगे, और उसके बाद इसकी फिर पेमेंट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। बहुत आई होप कि आपको पसंद आया हो सारी मार्केट पूरी।